Students, today we will discuss the textual question of the last lesson. So the first question is, what was friends expected to be prepared with the school that day? So friends को क्या तैयार करके जाना था स्कूल में जिस दिन वो लेट था? Answer is, that day friends was expected to be prepared with participles because M. Hamel said that he would question them on participles. Friends did not know anything about participles. तो उस दिन फ्रेंड्स को पार्टिसिपल तैयार करके जाने थे क्योंकि मिस्टर एम हेमल जो टीचर हैं उन्होंने उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछने थे और फ्रेंड्स को उसके बारे में कुछ भी नहीं आता था। बेटा ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स में आएंगे तो लेंथ इतनी सफिशेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे? क्या ऐसी अजीब बात थी जो फ्रेंड्स ने नोटिस की कि उस दिन स्कूल में सब कुछ अजीब सा है? यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज ग्रेट हसल एंड बसल। अक्सर जब स्कूल शुरू होता था तो शुरू में शोर होता था स्कूल में, बच्चों का आना जाना, टीचर्स के डंडे का आवाज़, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो स्कूल के बाहर से ही सुनाई देना शुरू हो जाता था। बट इट वॉज़ ऑल वेरी स्टिल दैट डे, लेकिन उस दिन सब शांत था। एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। ऐसे लग रहा था कि जैसे संडे मॉर्निंग में कोई भी स्कूल में नहीं होता, वैसे शांति थी। देर वॉज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क। बेंच सरकाने की या बंद करने खोलने की आवाज़ें नहीं थी। हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। बच्चे पहले से ही अपनी बेंचेस पर बैठे थे। द टीचर्स ग्रेट रूलर इंस्टेड ऑफ रैपिंग ऑन द टेबल वॉज अंडर एम हेमल्स आर्म। टीचर का जो डंडा था, बजाय कि वो बार बार बेंच पर बजाएं, वो टीचर की बाजू के नीचे था। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड पर क्या नोटिस लगा हुआ था? फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम बुलेटिन बोर्ड। पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें थी वो बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। और बर्लिन से ये ऑर्डर आ चुका था कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। द जर्मन्स हैड पुट अप द नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड। जर्मन्स ने ये बोर्ड नोटिस बुलेटिन बोर्ड पर लगवाया था क्योंकि जर्मन्स ने या फिर प्रूशियंस ने जीत ली थी, ये एरियाज़ को जीत लिया था युद्ध में। नाउ थिंक एज यू रीड, what changes did the order from Berlin cause in the school that day? M. Hamel had put on his best dress. बर्लिन से ऑर्डर आने के बाद क्या क्या बदलाव थे स्कूल में? मिस्टर एम हेमल ने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी। हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, बड़ा सुंदर सा हरा कोट। हिज फ्रिल्ड शर्ट पे फ्रिल लगी हुई थी जिसे फ्रेंच लोग पहनते हैं। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, छोटी सी सिल्क की कैप, ऑल एम्ब्रॉयड्रेड, और उसके ऊपर कढ़ाई हुई थी, डिज़ाइन बना हुआ था। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलम। पूरा स्कूल बड़ा अजीब लग रहा था और सॉलम, गंभीर था। ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, द एल्डरली विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स। बैक बेंचेस, पीछे के जो बेंचेस हमेशा खाली रहते थे, वहाँ पर बुज़ुर्ग लोग चुपचाप बच्चों की तरह बैठे थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज? फ्रेंड्स केम टू नो दैट इट वॉज लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट एम हेमल वुड गिव देम। फ्रेंड्स को ये पता चल गया था कि एम हेमल आज फ्रेंच लैंग्वेज में लास्ट लेसन देने जा रहे हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन, और अगले दिन से उन्हें जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। देन ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग लेसन्स प्रॉपरली। तब उसे बड़ा अफसोस हो रहा था कि आज तक उसने ठीक से पढ़ाई क्यों नहीं करी। हिज बुक्स विच सीम्ड अ न्यूसेंस, पहले उसको अपनी बुक्स जो थी वो एक प्रॉब्लम लगती थी, न्यूसेंस प्रॉब्लम, एंड अ बर्डन,
और बोझ लगती थी, अर्लियर पहले लगती थी, वर नाउ ओल्ड फ्रेंड्स अब उसकी पुरानी मित्र हो गई हैं, अब उसे इसको पढ़ना ही नहीं होगा। हिज फीलिंग्स अबाउट एम हैमल ऑल्सो चेंज, एम हैमल के प्रति भी उसकी भावनाएं बदल गई थी क्योंकि उसको पता था कि एम हैमल कल से चले जाएंगे। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर, और उसने सब कुछ भूल गया था अब एम हैमल के बारे में। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, कि कितने सन की हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम भी नोटबुक में लिखेंगे। द पीपल इन द स्टोरी suddenly realize how precious their language is to them. What shows you this? Why does this happen? M. Hamel told the students and villagers that henceforth only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. M. Hamel ने ये बताया था सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में पढ़ाई जाएगी। Those who called themselves Frenchmen would नीदर बी एबल टू स्पीक नॉर राइट इट, जो फ्रेंच लोग अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हैं, ना तो वो लैंग्वेज को बोल पाएंगे ना ही लिख पाएंगे। ही प्रेज्ड फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज की प्रशंसा की कि ये सबसे सुंदर, क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज है। ही सेड दैट फॉर एंस्लेव्ड पीपल देयर लैंग्वेज वॉज द की टू देयर प्रिजन। उन्होंने जो लोग बंदी बन चुके थे उनको बोला कि जब तक वो बंदी हैं इन लोगों के अंडर, प्रूशियन के अंडर, अगर वो अपनी भाषा को बचा कर रखेंगे तो उनके पास उस जेल से निकलने की चाबी है। देन द पीपल रियलाइज्ड हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज वॉज टू देम, दिस शोज़ पीपल्स लव फॉर देयर ऑन कल्चर। तब लोगों ने महसूस किया कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी कीमती है और वो अपने कल्चर, ट्रेडिशन और कंट्री को कितना प्यार करते हैं। प्राइड इन वंस लैंग्वेज रिफ्लेक्ट प्राइड इन मदरलैंड। अगर हम अपनी भाषा पर गर्व करते हैं तो हम अपनी मातृभाषा, मातृभूमि पर भी गर्व करते हैं। फ्रेंड्स थिंग्स विल दे मेक देम, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। ये बेटा टेक्स्ट की लैंग्वेज लाइन है जिसमें फ्रेंड्स ने नेचर को कंपेयर किया गया है कि ह्यूमन बींग्स पर ये जर्मन लोग शासन कर सकते हैं, लेकिन क्या नेचर पर भी कर सकते हैं? व्हाट कुड दिस मीन, इसका मीनिंग क्या है? देयर कुड बी मोर देन वन आंसर, आप लिख सकते हैं, आपकी ओपिनियन अपनी है। दिस कमेंट ऑफ फ्रेंच शोज फ्रेंच मैन्स टिपिकल रिएक्शन टू द इम्पोजिशन ऑफ लर्निंग जर्मन, कि कैसे वो उन्होंने अधिकार कर लिया द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्करर्स, जो जीत ली थी उन्होंने भाषा। बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ लर्निंग ऑफ मदर टंग would mean cutting off all bonds with the motherland. भाषा से वंचित कर देना, मातृभाषा से, इसका मतलब ये है कि उन्होंने मातृभूमि से उनको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है। टीचिंग द पिजन्स टू सिंग इन जर्मन इंडिकेट्स हाउ फार द जर्मन्स वुड गो इन देयर अटेम्प्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। ये शो करता है कि कितनी दूरी तक वो जा सकते हैं। सिर्फ ये कंट्रोल ह्यूमन बींग्स पर हो सकता है, नेचर पर नहीं। डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इसके अलावा हम क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।